गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शेर शिवाजी पाठ में शिवाजी और राम सिंह की बातचीत को पढ़ा था कि शिवाजी राम सिंह को कहते हैं कि मुग़ल शासक इमारत मकबरे बनवाकर अपनी यादगार लोगों के सामने छोड़ते थे। उससे ज़्यादा अच्छा होता कि हम कोई ऐसा नेक काम करें कि लोग हमें वैसे ही याद रखें। और उस इमारत में ताजमहल का जिक्र आने पर शिवाजी राम सिंह से पूछते हैं कि अच्छा, आप जिस इमारत के बारे में कह रहे हैं वह इमारत कैसी है। तो उस इमारत के लिए राम सिंह उनको बताते हैं कि वो इमारत कैसी है। शिवाजी पहला प्रश्न पूछते हैं, अच्छा कुंवर साहब, यह जो संगमरमर का सपना है, क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? अर्थात यह जो आगरा का ताजमहल है यह पूरा का पूरा संगमरमर का है, तो क्या इसकी नींव भी इसी प्रकार बनाई हुई है? राम सिंह कहता है, नहीं, इसमें तो मामूली मगर मजबूत पत्थर लगे हैं। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से शिवाजी दूसरी बात उनके सामने कहना चाह रहे हैं। राम सिंह, राजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। उसका जवाब सुनकर शिवाजी मुस्कुराने लग जाते हैं कि नींव में तो साधारण लेकिन मजबूत पत्थर लगे हैं। अब शिवाजी उस प्रश्न का उत्तर मिलने पर अपनी बात कह रहे हैं कि सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं तब कहीं जाकर एक सपना साकार हो पाता है। हिंदवी स्वराज्य का सपना, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो आज़ादी का सपना है वो भी ऐसे ही पूरा होगा। मामूली या साधारण लोगों को पहले अपनी कुर्बानी देनी होगी, तब कहीं जाकर आज़ादी रूपी जो ताजमहल है वो खड़ा होगा। तो उसके बाद कहते हैं, माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, अर्थात एक न एक दिन हम आज़ाद होकर रहेंगे, क्योंकि औरंगजेब ने इनको भी एक प्रकार से अपने बंधन में ही रखा हुआ था। लेकिन कह रहे हैं जिस शहादत की अर्थात जिस कुर्बानी की नींव पर खड़ा होगा उसका कोई नाम नहीं रहेगा और ना ही निशानी रह जाएगी। और कुंवर साहब को कह रहे हैं कि आप ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। लंबी सांस लेकर धरती की ओर देखते हैं। कह रहे हैं कि ताजमहल में भी साधारण लोगों ने ही अपना खून पसीना बहाकर इसको बनाया था, तो उनको तो कोई भी याद नहीं करता है। केवल ताजमहल बनवाने वाले को और ताजमहल जो दिखाई देता है उसी को सब देखकर खुश हो जाते हैं और वाह वाह कर देते हैं। उनकी बातों से वहाँ एकदम सन्नाटा अर्थात शांति छा जाती है। फिर राम सिंह कहते हैं कि शिवाजी को राजा साहब के नाम से पुकारते और कहते हैं कि गुस्ताखी माफ़ हो, अगर मेरी गलती है तो उसे माफ़ करना, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब वो बात क्या है सुनिए। शिवाजी हंसकर कहते हैं कि ये दरबारी रस्म व रिवाज अर्थात कुंवर साहब ऐसे गुस्ताखी माफ़ जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप हमें ऐसा शर्मिंदगी महसूस करवाने का काम मत कीजिए, क्योंकि ये शब्द दरबार में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए वहीं के लिए आप इनको सुरक्षित रखिए। आपके पिता मिर्ज़ा राजा हमारे लिए पिता के समान हैं। राम सिंह के पिताजी थे मिर्ज़ा राजा, मैंने पाठ के परिचय में आपको बताया था। और उनके लिए वो कह रहे हैं कि वो हमारे पिता समान थे, तो आप उनके पुत्र हमारे भाई हो गए, इसलिए आप जो पूछना चाहें वो बिना झिझक के पूछ सकते हैं। अब राम सिंह उनसे वही सवाल करता है जिस घटना के ऊपर यह सारी एकांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। राजा साहब, हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज़ आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया था। उस रोज़ जहां आपको खड़ा किया था वहीं हमारे पिताजी खड़े रहते आए हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को जिस स्थान पर खड़ा किया था वहीं पर राम सिंह के पिताजी रोज़ाना खड़े रहते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो स्थान ऐसा नहीं था कि जहाँ आपको खड़ा कर देने पर क्रोध आना चाहिए था या आप गुस्से से भर गए थे। तो अब उस सवाल का जवाब देते हुए शिवाजी राम सिंह को कहते हैं कि आप मेरी बात का बुरा न मानिए, क्योंकि आपके पिता बादशाह के सेवक थे और
इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमने भी बादशाह से संधि की है, क्योंकि पहले अगर युद्ध को टालना होता था या एक कमज़ोर एक ताकतवर होता था तो युद्ध करने की बजाय संधि कर ली जाती थी। तो शिवाजी ने औरंगजेब से संधि की थी, लेकिन संधि के बाद उस राजा का उसके ऊपर एकाधिकार ना होकर वो दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं। तो शिवाजी कह रहे हैं लेकिन संधि करने के बाद भी हम स्वतंत्र हैं, उनके अधीन नहीं हुए हैं और हम उस बादशाह के चाकर अर्थात नौकर भी नहीं बने हैं और हमें यहाँ निमंत्रण देकर बुलाया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं बने थे, क्योंकि पहले से ही राजा थे। युद्ध को टालने के कारण हमने संधि की थी, तो हम वहाँ दरबार में एक कोने में खड़े होकर अपमान क्यों सहें। अब राम सिंह क्योंकि उनके पिता वहाँ बादशाह के सेवक रह चुके हैं तो वह उनके विरुद्ध कुछ कहने को तैयार नहीं है और शिवाजी को भी यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तो राम सिंह अपने शब्दों में कहता है कि राजा साहब, आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मांद में घुसने का दुस्साहस किया है। अर्थात औरंगजेब उन दिनों बहुत ताकतवर था, लेकिन शिवाजी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो राम सिंह उनको कहता है कि एक प्रकार से आपने शेर की मांद अथवा गुफा में घुसने का यह जो साहस किया है, उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक यदि आपको अपना मान सम्मान बचा कर रखना है तो उनसे बगावत करने की जो मन में आपने सोच रखी है वह निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है। अर्थात यदि जीवित रहे तो अपने इस देश के लिए कुछ कर पाओगे, हिंदुस्तान के लिए कुछ कर पाओगे। यदि उन्हें आपके इन ख्यालों का, विचारों का आभास भी हो गया, ये औरंगजेब के लिए कहा जा रहा है राम सिंह के द्वारा, कि यदि औरंगजेब को थोड़ा सा भी आपकी इस बगावत का एहसास हो गया या आपके विचारों का एहसास हो गया तो वह आपको यहीं क्या बंदी बना लेंगे या नज़रबंद कर देंगे और आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का जो शिवाजी हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यह हम कल जानेंगे कि शिवाजी राम सिंह को इस बात के ऊपर क्या समझाते हैं। तो आगे की जो बात है एकांकी में वो हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।